आगे बढ़ते हैं। आज से पूरे मुल्क में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकती है, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। ये हुक्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरहद के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक मुल्क में आज से खुलने वाली दुकानों में 50% मुलाजिम ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। उसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना होगा। हुक्म के मुताबिक मुल्क में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी। कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। हम इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं, जहां पर अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहां पर शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही वीरान पड़ा है। आज शनिवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर सभी दुकानें बिल्कुल बंद हैं। अहम बात यह कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। उसी शर्त के तहत जहाँ पर यह कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर बड़े मार्केट प्लेसेस, यानी कि यही कनॉट प्लेस जैसे मार्केट, वो नहीं खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट प्लेस को कोई छूट नहीं मिलने वाली है। वैसे भी दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र के आदेश के बाद इस पर वो फैसला करेंगे कि दिल्ली में दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। लेकिन अगर दुकानें खोलने का फैसला लिया भी जाता है, इसका असर कनॉट प्लेस जैसी जगह पर नहीं होगा, क्योंकि जो ये छूट है उसका मकसद यही है कि उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त मिले जहां पर सिर्फ 4 या 5 के करीब लोग शॉपिंग के लिए जाते हों, ग्राहक जाते हों। लेकिन जहां पर बड़े फुटफॉल जहां पर पड़ते हों, जिन मार्केट्स में बड़े फुटफॉल पड़ते हों, वहां पर उन मार्केट्स को नहीं खोला जाएगा। चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, करोल बाग की बात करें या सेंट्रल मार्केट की बात करें, तो जाहिर तौर पर ऐसी मार्केट्स को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कैमरामैन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। नोएडा में भी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी के लिए दुकानदारों को कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। किताबों की दुकानें न खुलती थी तो जो बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कतें होती थी। अब ये खुलने से बहुत सुविधा हो गया है। जो भी अपना आदमी होम डिलीवरी की सुविधा है, लेकिन ये होम डिलीवरी में टाइम लगता, हमको ड्यूटी भी निकलना था, फिर दिक्कत होती, इसलिए जो है आगे लेना पड़ा। हम लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी देने का आदेश आया है बच्चों की किताबों के लिए। वो हम लोग जो है डिलीवरी का पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके घर घर पहुंचा रहे हैं। कस्टमर यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हमें कैश पे हमें तुरंत यहाँ पर सामान दीजिए दुकानों से। सर, किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आ जा रही हैं? समस्याएं हैं पूरी हर तरीके की कि आप कह रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी दीजिए और कस्टमर मांग रहा है कि हमें यहीं पर दीजिए सामान। गाइडलाइन सुबह 7 से 10 का खोलने का है, वो हम लोग 7 से 10 खोल रहे हैं अपने प्रतिष्ठान को, और हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारे कोई भी जनमानस को, आपने देखा होगा बाहर हमने एक पाइप लगाई हुई है, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर लेके जिसको जो है वो होम डिलीवरी हम लोग कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। पंखे और कूलर बेचने की अनुमति मिली है, उसके लिए डीएम साहब ने पास भी जारी किया है कुछ दुकानों को। तो सवेरे 6 से लेकर 10 बजे तक कोई अगर कस्टमर फोन पे ऑर्डर देता है तो होम डिलीवरी करने की इजाजत है।